क्यों देश की सबसे बड़े संस्थान कहे जाने वाले आईआईटी में आत्महत्याओं का मामला इतना बड़ा है। आज बताते हैं आपको विस्तार से कि क्या है इसका सबसे बड़ा कारण और क्या कहते हैं मनोचिकित्सक इस बारे में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीरज पंचोली। आप देख रहे हैं नज़र टुडे। पिछले 10 दिनों में आईआईटी संस्थानों में सामने आए आत्महत्या के 2 मामलों ने देश में मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकताओं पर जोर दिया है। रविवार रात 18 दिसंबर को आईआईटी बसर के 17 वर्षीय छात्र ने कैंपस में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले के ठीक एक हफ्ते पहले 11 दिसंबर को आईआईटी गुवाहाटी के प्रोफेसर को भी कथित तौर पर आत्महत्या के बाद मृत पाया गया था। इस तरह से रोजाना न जाने कितनी ही मौतें आत्महत्या का कारण हो जाती है, जिन्हें असल में रोका जा सकता है अगर समय रहते ऐसे लोगों को आवश्यक इलाज और काउंसलिंग मिल सके। आईआईटी बसर के 17 वर्षीय छात्र ने अपने आत्महत्या नोट में साफ साफ इस बात का जिक्र किया था कि वह काफ़ी समय से ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी कि OCD से परेशान था। इसके कारण उसका पढ़ाई में ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा था। इस समस्या से परेशान होकर उसने आत्महत्या की। इस बारे में मनोचिकित्सकों का कहना है कि अगर समय रहते साथियों ने छात्र में OCD के लक्षणों या व्यवहार में परिवर्तन को पहचाना होता तो समय पर इसका इलाज मिल गया होता तो शायद इस मौत को रोका जा सकता था। आगे मनोचिकित्सक कहते हैं कि आत्महत्या के इस तरह से बढ़ते मामले अपील करते हैं कि देश में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर गंभीरता से ध्यान देने की और बृहद स्तर पर इसकी स्क्रीनिंग करने की जरूरत है, जिससे भविष्य में इस तरह से मौतों के मामलों में कमी लाई जा सके। OCD हो या तनाव, इसे हल्के में ना लें। जी हाँ, आपको हम बताते हैं, ये बात डॉक्टर भी कहते हैं। तनाव हो या OCD, ऐसे किसी भी मामले को हल्के में लेने की गलती आगे चलकर बड़ी समस्याओं का कारण बन सकती है। छात्र ने सुसाइड लेटर में आत्महत्या के लिए OCD की दिक्कत को कारण बताया है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के कई मामले में आपके लिए दैनिक जीवन की कई सामान्य कार्यों को करना काफ़ी कठिन हो जाता है। वहीं OCD के कुछ मामलों में आत्मघाती विचारों को भी प्रेरित कर सकते हैं, जिसके चलते व्यक्ति बार बार खुद को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है। अगर समय रहते आसपास के लोग इस तरह के व्यवहार को पहचान कर ले और रोगी को उचित इलाज मिल जाए तो न सिर्फ OCD को ठीक किया जा सकता है, साथ ही आत्महत्या को रोकने में भी इससे मदद मिल सकती है। देशव्यापी स्क्रीनिंग की जरूरत। जी हाँ, अगर ऐसे मामले आते तो उसमें देशव्यापी स्क्रीनिंग की जरूरत है। आत्महत्या के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताते हुए वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी कहते हैं, कोरोना महामारी के बाद जिस तरह से मानसिक स्वास्थ्य विकारों के मामले बढ़े हैं, ऐसे में देशव्यापी स्क्रीनिंग की सख्त जरूरत है, जिससे रोगियों की समय रहते पहचान की जाए, जो आत्महत्या रोकथाम में बड़ी भूमिका निभा सकती है। डॉक्टर सत्यकांत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही आत्महत्या रोकथाम नीति टास्क फोर्स के प्रमुख सदस्यों में से। बातचीत में डॉक्टर सत्यकांत कहते हैं कि आईआईटी के इस मामले से सबक लेकर हम देश में बहुत सारे लोगों को आत्महत्या से बचा सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जिला स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य विकारों और सुसाइडल थॉट्स से परेशान लोगों की स्क्रीनिंग की जाए। आगे डॉक्टर सत्यकांत कहते हैं कि जिस तरह से कोरोना के समय हमने एक व्यक्ति के संक्रमित होने पर आसपास के लोगों की जांच की थी, उसी तरह आईआईटी में इस तरह के मामले सामने आने के बाद क्यों ना पूरे संस्थान की स्क्रीनिंग कर दी जाए। इस तरह के प्रयासों से अगर एक व्यक्ति की भी जान बच सकती है तो यह निश्चित ही एक बड़ी कामयाबी होगी। इस तरह के प्रयास अन्य संस्थानों में भी किया जाने की पूरी तरह से भरसक आवश्यकता है। गौरतलब है कि भारत में छात्र आत्महत्या के मामले में 2022 में अब तक के उच्चतम स्तर पर हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के रिकॉर्ड के मुताबिक 2021 की तुलना में छात्र आत्महत्या में 4.5% की वृद्धि देखी गई है। इन मौतों में से 14 मामले कोटा से सामने आए हैं। डिप्रेशन जैसे विकारों की समय से पहचान बचा सकती है जान। जी हाँ, आपको बता दें, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि डिप्रेशन, OCD और अन्य मानसिक स्वास्थ्य विकारों की अगर समय रहते पहचान कर ली जाए तो इससे आत्महत्या रोकथाम में मदद मिल सकती है। विश्व स्तर पर WHO का अनुमान है कि 5% वयस्क अवसाद से पीड़ित हैं। भारत में यह खतरा काफ़ी तेजी से बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक देश में हर साल 2 लाख से अधिक लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जिसके लिए मानसिक स्वास्थ्य विकारों का एक कारण बहुत बड़े तौर पर देखा गया है।
जून 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अवसाद की व्यापकता दर 4.50% है। वहीं डॉक्टर सत्यकांत आगे कहते हैं कि अगर आईआईटी जैसे बड़े संस्थानों के साथ देश में जिला स्तर पर बृहद स्तर पर लोगों की स्क्रीनिंग की जाए तो यह आत्महत्या के कारणों से होने वाली मौतों के आंकड़ों को कमी लाने में काफी मददगार हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की कमी बड़ी चुनौती। जी हां, अपने देश में मानसिक स्वास्थ्य के विशेषज्ञों की कमी देश के लिए एक बड़ी चुनौती है। हालांकि इतना आसान नहीं है कि मानसिक स्वास्थ्य के मामलों में स्क्रीनिंग फिलहाल बड़ी चुनौती नजर आ रही हो। हाल ही में हुए एक अध्ययन की रिपोर्ट के मुताबिक मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की कमी के कारण वैश्विक स्तर पर 5 से 19 वर्ष की आयु के युवाओं में आत्महत्या की दर में काफी बढ़ोतरी हुई है। जामा पीडियाट्रिक्स जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक अमेरिका जैसे देश में विशेषज्ञों की कमी काफ़ी है। विश्लेषण में शामिल 3000 से अधिक काउंटियों में से 2/3 से अधिक में से मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं की कमी देखी गई है। भारत के लिए भी यह एक बड़ी समस्या बनी हुई है। देश में 135 करोड़ की आबादी पर फिलहाल मान्यता प्राप्त मनोचिकित्सकों की संख्या मात्र 15,000 के करीब है। डॉक्टर सत्यकांत कहते हैं कि देश में स्क्रीनिंग की मांग के बढ़ने से मनोचिकित्सकों की आवश्यकता में बढ़ोतरी होगी, जो एक देश के लिए बड़ी जरूरत है। भारत सरकार आत्महत्या रोकथाम को लेकर प्रयास कर रही है। ऐसे में मनोचिकित्सकों की सीट बढ़ाने की और रोगियों के समय रहते पहचान करने की दिशा में काम करने की सख्त आवश्यकता है। आत्महत्या रोकथाम नीति को सफल बनाने के लिए इस दिशा में ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है। और इस वीडियो के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि देश के युवा इस भारत का भविष्य हैं, और चाहे आप कितने ही बड़े संस्थान में पढ़ रहे हों और कितनी ही बड़ी उपलब्धि आप हासिल कर रहे हो, लेकिन समय एक ऐसा पहिया है जो कहीं ना कहीं हर एक हिस्से को बदलता है, हर एक परिस्थिति को बदलता है। ऐसे में युवा होश ना खोएं और कहीं ना कहीं अपने दिल और दिमाग में संयम बरतें। कहीं भी ऐसी कोई भी घटना आपके साथ अगर घटती हो तो उसे लेकर आप अपने माता पिता, मित्र या अपने शिक्षकों, गुरुदेव के साथ उसको चर्चा करें, तो कहीं ना कहीं इसमें कमी आ सकती है। और हम हमारे युवाओं से भी जो मान्यता प्राप्त संस्थानों में पढ़ते हैं, हम उनसे ये भी अपील करते हैं कि चाहे जितनी बड़ी दुख दुविधा हो, कहीं ना कहीं समय रहते वह निकल ही जाती है। इस तरह की तमाम रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। धन्यवाद।